हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एसपीडी करेंट अफेयर में, और इसमें टॉपिक होगा आज का विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ, जो कि आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को आपको मिलते रहता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है। तो एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? तो एप्पल कंपनी के सीईओ आपके हो जाएंगे टिम कुक हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्य नाडेला जो हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो जाएंगे। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो नोवेल टाटा जो हो जाएंगे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और वहाँ के सीईओ, टाटा के सीईओ कौन हो जाएंगे? तो सिद्धार्थ शर्मा जो हो जाएंगे सीईओ हो जाएंगे। और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हो जाएंगे नोवेल टाटा हो जाएंगे। आगे देखते हैं, मास्टर कार्ड के सीईओ हो जाएंगे माइकल माईबैक जो हो जाएंगे मास्टर कार्ड के सीईओ हो जाएंगे। सांसद टीवी के जो हो जाएंगे रंजीत पुनाही, सांसद टीवी के सीईओ हो जाएंगे रंजीत पुनाही। आगे देखते हैं, टीसीएस कंपनी के सीईओ हो जाएंगे के कृतिवासन जो है टीसीएस कंपनी के सीईओ हो जाएंगे। इन्फोसिस के सीईओ देखेंगे तो इन्फोसिस के सीईओ हो जाएंगे सलीम पोरेख। इन्फोसिस के सीएम हो जाएंगे सलील पोरेख जो हो जाएंगे इन्फोसिस के सीएम हो जाएंगे। फ्लिपकार्ट के सीएम हो जाएंगे आप सीईओ हो जाएंगे आपका कल्याण कृष्णा मूर्ति जो हो जाएंगे फ्लिपकार्ट हो जाएंगे। अब फेसबुक के हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के सीईओ, ट्विटर का नाम बदल करके अब एक्स कर दिया गया है, तो ट्विटर के सीईओ हो जाएंगे आपका लिंडा यारकिनो जो हो जाएंगे आपका ट्विटर के सीईओ हो जाएंगे। इंस्टाग्राम के सीईओ हो जाएंगे केविन सिट्रोमा जो हो जाएंगे इंस्टाग्राम के सीईओ हैं। यूट्यूब के सीईओ जो हैं आपका नील मोहन है, जो कि इंडियन ओरिजिन है। आगे देखते हैं, ओपन एआई के सीईओ हो जाएंगे सैम एल्टमैन जो है ओपन एआई के सीईओ हैं। और स्पेस एक्स के सीईओ जो हैं आपका एलोन मस्क जो हो जाएंगे स्पेस एक्स का सीईओ हैं। तो आपको जो है इससे देखने को मिला कि सीईओ को आपको याद करना है, क्योंकि आपको जो है ग्रुप डी में हर एक ग्रुप डी हो या रेलवे हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, इसमें क्वेश्चन आपको इससे देखने को जरूर मिलेगा। आगे देखते हैं 76वें गणतंत्रता दिवस समारोह 2025। तो 76वें गणतंत्रता दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे 2025 में? तो प्रबोवो सुब्रियांतो जो थे मुख्य अतिथि थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता है। करेंसी जो होता है आपका रुपया होता है। गणतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो हो जाएगा आप स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम हो जाएगा। गणतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो गणतंत्रता दिवस 2024 की थीम है भारत लोकतंत्र की जननी है। और उसके मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो थे 2024 के मुख्य अतिथि थे। तो ध्यान दीजिएगा, 2025 के मुख्य अतिथि कहाँ से आए थे? तो इंडोनेशिया से आए थे प्रबो सुब्रियांतो। और 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार देखेंगे। तो देखिए कैंपियन, इसको ध्यान इसको क्योंकि एग्जाम में इससे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन कि चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 किसके द्वारा दिया गया है? कौन सा देश के द्वारा दिया गया है? तो फिजी के द्वारा दिया गया है। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू 2023 किसके द्वारा दिया गया है? पपुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 जो है आपका मिस्र के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजल ऑफ ऑनर 2023 किसको दिया गया है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजल ऑफ द ऑनर 2023 किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रांस के द्वारा दिया गया है। और इसी प्रकार के है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द ऑनर किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द ऑनर जो हो जाएगा आपका लीजल ऑफ द ऑनर 2023 दिया गया है फ्रांस के द्वारा। और ऑर्डर ऑफ द ऑनर जो है आपका ग्रीस के द्वारा दिया गया है। तो देखिए ये सभी जो है आपको जो है ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हमको याद करना है। आगे देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ डुक्का ग्याल्पो 2024 किसके द्वारा दिया गया है? तो भूटान के द्वारा दिया गया है। भूटान की राजधानी आपका थिम्पू होता है, करेंसी नगुत्रम होता है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस ए पोस्टल 2024 किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस ए पोस्टल जो है आपका रसिया के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं, ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ द नाइजर 2024 किसके द्वारा दिया गया, तो नाइजीरिया के द्वारा दिया गया है। तो इसमें लिखा गया है डायरेक्ट। डोमिनिका ऑर्डर ऑफ द ऑनर 2024 किसके द्वारा दिया गया है, तो डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 किसके द्वारा दिया गया था, एक्सीलेंस 2024 जो है आपका गुयाना के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल अबीर, मुबारक अल अबीर 2024 किसके द्वारा दिया गया है, तो कुवैत के द्वारा दिया गया है। वंस अगेन हम इसको देखेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो देखिए कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी 2023 किसके द्वारा दिया गया है, तो इसमें कंट्री का नाम ही लिख दिया गया तो फिजी हो जाएगा। और यही प्रकार के है कि कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू, लोगाहू किसके द्वारा दिया गया है, तो पपुआ न्यू गिनी के द्वारा लोगाहू दिया गया है। आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 किसके द्वारा दिया गया है, तो नाइल आपका मिस्र के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ द लीजल ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजल ऑफ ऑनर 2023, लीजल ऑफ ऑनर 2023 किसके द्वारा दिया गया है, तो फ्रांस के द्वारा दिया गया है। अगर उसी में अगर हम बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ द ऑनर 2023 किसके द्वारा दिया गया है, तो ग्रीस के द्वारा दिया गया है। लीजल किसके द्वारा दिया गया है, तो लीजल जो हो जाएगा आपका फ्रांस के द्वारा दिया गया है। और वही ऑर्डर ऑफ द ऑनर किसके द्वारा दिया गया है, तो ग्रीस के द्वारा दिया गया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजल। आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ द डुका ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो 2024 किसके द्वारा दिया गया है, तो भूटान के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्रियस ए पोस्टल, सेंट एड्रियस ए पोस्टल 2024 किसके द्वारा दिया गया है, तो रूस के द्वारा दिया गया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर किसके द्वारा दिया गया है, तो नाइजीरिया के द्वारा दिया गया है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा होता है, करेंसी जो होता है आपका नायरा होता है। डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर 2024 किसके द्वारा दिया गया है, तो इसमें देखिए कंट्री का ही नाम लिखा गया है, तो डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा दी गई है। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस 2024, एक्सीलेंस 2024 जो है आपका गुयाना के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर 2024 जो है आपका कुवैत के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे डिक्शनरियों द्वारा चर्चित वर्ड ऑफ द ईयर देखेंगे। तो देखिए इसमें 2000 वर्ड ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है, वर्ड ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है। तो मतलब कि टोटल 22, 23, 24 3 साल का इसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा जो है 2022 में ग्लोबिन मोड दिया गया था। वही वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में जो है रिज दिया गया था। और वही ब्रेन ऑफ द ईयर किसके द्वारा, ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2024 में ब्रेन रॉट दिया गया है, डिक्शनरी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे मरियम वेबस्टर के द्वारा जो है डिक्शनरी है मरियम वेबस्टर 2022 में जो था ग्लास लाइटिंग के लिए दिया गया था। और जो है 2023 में जो है ऑथेंटिक को दिया गया था। और 2024 में जो दिया गया है मरियम वेबस्टर के द्वारा तो पोलराइजेशन को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जो है 2022 में होमर को दिया गया था। उसके बाद बता दें कि 2023 में जो है हॉलिसिनेट को दिया गया था। उसके बाद 2023-24 में जो है आपका मनीफेस्ट को दिया गया है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2022 में जो होमर को दिया गया था, 2023 में हेलुसिनेट के दिया गया है। जैसे कि हेलुजिनेशन नहीं देखते हैं तो उसी प्रकार हेलुजिनेट बना है उससे, तो हेलुजिनेट को दिया गया है। और मनीफेस्ट को दिया गया है 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं किसके द्वारा दिया गया है, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा। तो कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2022 में जो है प्रीमराइसिस को दिया गया है। और कोलिंस के द्वारा 2023 में जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया गया है। और 2024 में जो है बराट को दिया गया है। आगे देखते हैं कोलिंस डिक्शनरी.com के द्वारा जो है डिक्शनरी.com के द्वारा जो है आपको डिक्शनरी.com के द्वारा जो दिया गया है, डिक्शनरी.com के द्वारा जो दिया गया है वोमेन, डिक्शनरी.com के द्वारा 2022 में जो है वोमेन को दिया गया है। 2023 में जो है आपका हेलुजिनेट को दिया गया है। और 2024 में जो है आपका डेमुरे को दिया गया है। तो इसी तरह से जो है आपको ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो रेलवे के लिए, जो रेलवे के मद्देनज़र से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या आप बिहार एसआई को तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन कौन सा है। इसरो का वर्ष 2023-24 के प्रमुख मिशन को देखेंगे। तो स्पेस एक्स मिशन उपग्रह हो जाएगा। उसके बाद प्रक्षेपित तिथि देखेंगे। उसके बाद प्रक्षेपित यान या रॉकेट को देखेंगे। तो स्पेस एक्स मिशन जो है स्पीडेक्स मिशन जो है आपका 30 दिसंबर 2024 को PSLV-60 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे
प्रोबा 3 मिशन जो है 5 दिसंबर 2024 को PSLV C-59 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो क्वेश्चन आपको किस तरह से देखने को मिलेगा, डेट से देखिए 90% डेट से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। अगर देखने को मिलता है तो स्पेस डेक्स जो है आपका किस प्रक्षेपित यान के द्वारा भेजा गया है, तो PSLV C-60 के द्वारा भेजा गया है। प्रोबा 3 मिशन जो है किस यान के द्वारा भेजा गया है, तो PSLV C-59 के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं GSAT-20 जो है आपका 19 दिसंबर 2024 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 के द्वारा भेजी गई है। आगे देखते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 मिशन जो है आपका 16 अगस्त 2024 को PSLV D3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। आगे देखते हैं RLV LEX 03 जो है 23 जून 2024 को RLV के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। RLV लैंडिंग प्रोग्राम जो है 22 मार्च 2024 को RLV के द्वारा प्रक्षेपित की गई है। आगे देखते हैं इनसेट 3DS जो है 17 फरवरी 2024 को GSLV F-15 के द्वारा प्रक्षेपित की गई है। एक्सपोर्टसैट मिशन जो है 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ऊपर में देखिए स्पेस डेक्स कौन सा है, ऊपर में तो था आपका स्पेस डेक्स PSLV 60 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। वही एक्सपोसैट मिशन जो हो जाएगा आपका PSLV C-58 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। गगनयान टीवी D1 के द्वारा D1 जो है 21 अक्टूबर 2023 को प्रक्षेपित की गई थी। और आदित्य L1 जो है 2 सितंबर 2023 को जो है PSLV C-57 के द्वारा प्रक्षेपित की गई है। तो इसका नाम याद रखिएगा कि आदित्य L1 को जो है इसका डेट के साथ ही नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि आदित्य L1 जो है 2 सितंबर 2023 को जो है PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित की गई है। और जो है PSLV C-57 के द्वारा किसको किया गया है, तो आदित्य L1 को किया गया है। और PSLV C-58 के द्वारा किसको किया गया है, तो एक्सपोर्टसैट मिशन को किया गया है। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। PSLV C-59 के द्वारा किसको किया गया है, तो प्रोबा मिशन 3 को प्रक्षेपित की गई है। और PSLV C-60 के द्वारा जो है स्पेस डेक्स मिशन को प्रक्षेपित किया गया है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल, जो होता है आपका PSLV का फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं इसरो 2024 का आगामी मिशन देखेंगे। तो देखिए चंद्रयान 3 तो प्रक्षेपित कर दिया गया है। तो चंद्रयान 4 का देखेंगे तो चंद्रयान 4 का जो है प्रक्षेपित करने की तिथि जो है आपका 2028 रखी गई है। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। किसके द्वारा, तो चंद्रयान 4 के द्वारा। लुपेक्स जो है आपका 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा, जो कि जैक्सा और इसरो का एक अवधारण मिशन है। जैक्सा कहाँ का है, तो जैक्सा जो है जापान का एक अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है। जैसे कि आपका इसरो जो है इंडिया का जो है अनुसंधान संस्था है, उसी प्रकार जैक्सा जो है जापान का अनुसंधान संस्था है। तो लुपेक्स जो हो जाएगा 2025 में जैक्सा और इसरो दोनों मिल करके प्रक्षेपित करेगा। आगे देखते हैं गगनयान 3 के बारे में देखते हैं। तो गगनयान 3 जो है आपका 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह जो हो जाएगा 3 सदस्य के चालक दल को भेजा जाएगा। आगे देखते हैं कि गगनयान 1/2 जो है 2024 में प्रक्षेपित किया गया था और भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है। आगे देखते हैं कि गगनयान हो गया। तो उसके बाद शुक्रयान 1 को जो है 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। उसका मतलब क्या है, मोटो क्या रहेगा, तो शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए 2025 में जो है शुक्रयान 1 को जो है प्रक्षेपित करेगा इसरो के द्वारा। आगे देखते हैं मंगलयान 2 जो हो जाएगा। मंगलयान 2 जो है आपका 2026 में प्रक्षेपित की जाएगी, जो कि मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरपेनोर मिशन होगा। आगे बात करते हैं कि निसार 2024 जो हो जाएगा पृथ्वी की निगरानी हेतु नामो इसरो का संयुक्त मिशन। निसार जो हो जाएगा 2024 में पृथ्वी के निगरानी हेतु नामो मिशन संयुक्त मिशन हो जाएगा। नामो जो हो जाएगा इसरो का संयुक्त मिशन हो जाएगा। निसार 2024 में इसको प्रक्षेपित की गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट चीता से जो है आपको क्वेश्चन देखने को बहुत मिलता है। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है 17 सितंबर 2022 को, तो 17 सितंबर जो होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस दिन जन्मदिन है। उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों जो है, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे, को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसमें एक मादा चीता जो है सासा की मौत हो चुकी है। तो देखिए इसमें जो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट चीता जो है किसके तहत
कौन डेट के तहत, तो 17 सितंबर 2022 के तहत जो है कहाँ से लाया गया है, तो नामीबिया कंट्री से लाया गया है, जो कि 8 गो चीता लाया गया था, जिसमें से 5 मादा था और 3 जो था आपका नर था, जो कि आपको मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपको कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जो उस सबको छोड़ा गया था। इसके लिए जो है इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय टीम एक कार्यबल को 2 वर्ष के अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में 50 चीता को भारत लाने की योजना बनाई है। आगे देखते हैं, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 को कवर करेंगे। तो देखिए जारीकर्ता किसके द्वारा है, तो भारतीय वन्यजीव संस्था के द्वारा जारी किया गया है। बाघ गणना रिपोर्ट जो हो जाएगा आपका 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया था, 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। और भारतीय वन्यजीव संस्था 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया है भारतीय वन्यजीव संस्था के द्वारा। और 29 जुलाई को जो है इंटरनेशनल टाइगर डे भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत में बाघों की कुल संख्या जो कितना है, तो 3682 है। अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा, तो भारतीय वन्यजीव संस्था के द्वारा जो है भारत में बाघों की संख्या 3682 है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो हम दोनों क्वेश्चन को कंपेरिजन करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। ऐसे याद रखिएगा पहले कि भारतीय वन्यजीव संस्था जो है आपका कुल बाघों की संख्या 3682 हो जाएगा। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या जो था 3167 बताई गई थी। तो 3167 बताई गई थी, जो आपका बढ़ करके 3682 हो गया है। आगे देखते हैं, विश्व में 75% बाघ केवल भारत में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाघ जो है आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 2018 और 2022 के बीच, तो 2018 और 2022 के बीच जो है बाघों की संख्या में वृद्धि जो है 24.1% दर्ज की गई है। आगे देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका उत्तराखंड में है, देश में सबसे ज़्यादा बाघ जो वहीं पे है 260 बाघ है। बिहार में देखेंगे तो बिहार में बाघों की संख्या जो है 2018 में 31 था तथा 2022 में आपका 54 हो चुका है। तो देखिए आपको ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में बाघों की संख्या 31 से बढ़ करके कितना हो गया है। तो 2018 में बिहार में बाघों की संख्या 31 था, जो कि बढ़ करके आपका 54 हो गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या जो है आपका 3925 हो गया है, जो कि बढ़ करके आपका कितना वार्षिक वृद्धि दर 6.1% बताया गया है। और इसमें क्या पूछा गया है, देखिए इसमें क्या पूछा गया, हम आपको इसी में कंपैरिजन कराने वाले थे कि किससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे मस्ट होता है कि किससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए भारतीय वन्यजीव संस्था ये हो गया आपका, एक दूसरा संस्था हो गया। एक हो गया आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो ये दूसरा हो गया। तो भारतीय वन्यजीव संस्था जो है आपका कितना रिपोर्ट बताएगा, तो 3682 मतलब कि 3682 जो है बाघों की संख्या बताया गया भारतीय वन्यजीव संस्था के द्वारा। तो क्वेश्चन भी आपको देखने को इसी तरह से मिलेगा कि भारतीय वन्यजीव संस्था के द्वारा जो है भारत में बाघों की आबादी कितनी है, तो 3682 हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन मॉडिफाई कर करके अगर पूछ दिया कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 3925 हो जाएगा। वही बढ़ करके कितना हो गया, तो 6.1% हो जाएगा। अगर बात पूछा जाए कि 2018 से 2022 में बाघों की वृद्धि दर कितना देखा गया है, तो 24.1% देखा गया है। कितना दिया गया है, तो 24.1% जो है 2018 से 2022 तक के बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है 2925 बाघों की संख्या है। अकॉर्डिंग टू द मंत्रालय आप इसको बता सकते हैं। क्वेश्चन भी आपको जो है मंत्रालय के अनुसार ही पूछा जाएगा कि भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा जो है 3682 है। और वही अगर बात करते हैं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, तो बाघों की संख्या 3925 जो बढ़ करके इस वार्षिक वृद्धि दर जो है आपका 6.1% है। इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको कंपेरिजन कर करके भी बताएं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए याद करना एक अलग बात है, बट क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है वो मैटर करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।